दुनिया को लगता है कि दी सेवन देवता हैं, पर असलियत में ये लोग वॉट के बनाए गए घटिया प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, दी बॉयज का फाइनल सीजन आने वाला है और अगर आपने पुरानी कहानी मिस कर दी है तो यार टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम सीजन 1 और 2 का पूरा रिकैप देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी का हीरो है यूई कैंपेल, जो एक नॉर्मल सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर काम करने वाला लड़का है। ये बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड रॉबिन के साथ फुटपाथ पर खड़ा होकर फ्यूचर के सपने देख रहा था कि अचानक स्प्लैट, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रॉबिन गायब। उसके हाथ में सिर्फ रॉबिन के कटे हुए हाथ रह जाते हैं। ये कांड किया था ए ट्रेन ने, जो दुनिया का सबसे फास्ट सूप है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ए ट्रेन माफी मांगने के बजाय टीवी पर झूठ बोलता है और वोट कंपनी यूई को $45,000 देकर चुप करवाने की कोशिश करती है। अब एंट्री होती है बिली बुचर की, एक लंबी जैकेट वाला गुंडा टाइप बंदा जिसे सूप से नफरत है। वो यूई को बताता है कि ये हीरोज असलियत में सेलिब्रिटीज हैं जो सिर्फ पैसे और ड्रग्स के पीछे भागते हैं। बुचर यूई को कन्विंस करता है कि वो वोट टावर के अंदर जाकर एक बग, यानी जो एक टाइप का लिसनिंग डिवाइस होता है, उसे अंदर जाकर लगा दे ताकि इनका सच सामने आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनी को, AKA स्टारलाइट। ये बेचारी एक छोटे शहर की भगवान भक्त लड़की है जिसका सपना था दी सेवन ज्वाइन करना, पर पहले ही दिन उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब द डीप, जो मछलियों से बात करता है पर दिमाग से टहरकी है, उसके साथ बदतमीजी करता है। यहाँ हमें मिलते हैं बाकी के मेंबर्स, क्वीन मेव जो थकी हुई है और शराबी है, और होमलैंडर जो बाहर से सुपरमैन है पर अंदर से असली विलन। यूई टावर में बग तो लगा देता है पर ट्रांसलूसेंट इनविजिबल हीरो जो कहीं भी घुस जाता है उसे देख लेता है। ट्रांसलूसेंट बूचर के पीछे उसकी दुकान तक पहुंच जाता है और वहां शुरू होती है एक खतरनाक फाइट। बूचर जब हारने वाला होता है तब हमारा डरपोक यूई पीछे से आकर ट्रांसलूसेंट को तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। फिर एंड में बूचर और यूई ने ट्रांसलूसेंट को बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में डाल दिया है। अब गाड़ी की डिक्की में एक इनविजिबल सूप पड़ा हुआ है और बूचर का दिमाग चल रहा है घोड़े की रफ्तार से। ये लोग ट्रांसलूसेंट को लेकर एक पुराने वेयर हाउस में पहुंचते हैं, पर दिक्कत ये है कि उसकी स्किन डायमंड से भी सख्त है, ना गोली असर करती है ना चाकू। तब एंट्री होती है फ्रेंची की, जो ड्रग्स और अजीबोगरीब वेपन्स का एक्सपर्ट है। बूचर और फ्रेंची मिलकर दिमाग लगाते हैं कि अगर बाहर से कुछ नहीं हो रहा तो अंदर से ट्राई करते हैं। इसी बीच द सेवन के हेडक्वार्टर में खलबली बची होती है क्योंकि उनका इनविजिबल मेंबर गायब है। होमलैंडर थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है और द डीप को ढूंढने भेजता है, जो बेचारा समुद्र में मछलियों से पूछ रहा है कि भाई मेरा दोस्त देखा क्या। उधर हमारी स्टारलाइट का पहला मिशन होता है जहाँ वो एक रेप रोकने की कोशिश करती है, पर वॉट वाले उसे डांट देते हैं क्योंकि उसने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। बेसिकली यहाँ हीरो बनना मना है अगर आपका PR मैनेजर साथ ना हो। वापस आते हैं वेयर हाउस पे जहाँ फ्रेंची ने एक मास्टर प्लान बनाया है। वो ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े रेक्टम में C4 बम फिट कर देता है। अब रिमोट है यूई के हाथ में। ट्रांसलूसेंट जो अब तक हीरो बन रहा था वो रोने लगता है और यूई को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि मैं तो अच्छा बंदा हूँ। तभी वहाँ होमलैंडर हवा में उड़ते हुए ढूंढने पहुंच जाता है, पर बूचर एक बड़ा धमाका करके उसका ध्यान भटका देता है। लेकिन कलेश तब होता है जब ट्रांसलूसेंट अपनी केज तोड़कर भागने की कोशिश करता है। ट्रांसलूसेंट नंगा और इनविजिबल होकर बाहर निकलने ही वाला था कि यूई, जिसे अब तक सब डरपोक समझ रहे थे, वो गुस्से में बटन दबा देता है। अगले ही सेकंड पूरे कमरे में इनविजिबल सूप का कीमा फैल जाता है और यूई ऊपर से नीचे तक खून में नहा जाता है। इस खूनी रायते के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग नॉर्मल चोर उचक्के नहीं बल्कि ऑफिशियल सूप किलर्स बन चुके हैं। लेकिन अब इनका पीछा करने के लिए वोट अपनी पूरी ताकत लगा देता है। बुचर को अब अपनी पुरानी टीम के एक और मेंबर की जरूरत है जिसका नाम है मदर्स मिल्क, MM को साफ सफाई का बहुत शौक है और वो एक जॉब लाइन सेंटर में काम करता है, पर बूचर उसे दी सेवन की वाट लगाने के लिए राजी कर लेता है। अगला बड़ा राज खुलता है ए ट्रेन की रेस के वक्त। यूई और बूचर स्टेडियम पहुंचते हैं ताकि वो ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड पॉप क्लो पर नजर रख सके। वहाँ इन्हें दिखता है कि एक ब्लू लिक्विड का इंजेक्शन, जिसे कंपाउंड V कहते हैं, ए ट्रेन ने इसे ही इंजेक्ट करके रेस जीती थी और इसी नशे की वजह से उसने यूई की गर्लफ्रेंड रॉबिन को उड़ा दिया था। अब जब बूचर के हाथ कंपाउंड V का राज लग चुका है तो ये गेम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कंपाउंड V का पीछा करते हुए दी बॉय
बॉयज की टीम एक पुरानी लॉन्ड्री के बेसमेंट में पहुंचती है। इन्हें लगता है वहाँ कंपाउंड वी का स्टॉक मिलेगा, पर वहाँ उन्हें मिलती है एक जंगली और डरी हुई लड़की जिसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया था। इसका नाम है किमिको। जैसे ही फ्रेंची उसे आजाद करने की कोशिश करता है, वो लड़की किसी जानवर की तरह गार्ड्स पर टूट पड़ती है और उनके चेहरे उखाड़ देती है। पर फ्रेंची को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो भी एक विक्टिम ही थी। किमिको वहाँ से भाग जाती है और एक ट्रेन स्टेशन पर एक ट्रेन से उसकी भिड़ंत होती है, जहाँ हमें पहली बार दिखता है कि किमिको के पास हीलिंग पावर्स है। उसके टूटे हुए हाथ और हड्डियां तुरंत जुड़ जाती हैं। दूसरी तरफ होमलैंडर अपनी हद पार कर देता है और वो और क्वीन मेव एक हाईजैक प्लेन को बचाने जाते हैं, पर होमलैंडर अपनी लापरवाही से प्लेन का कंट्रोल पैनल ही लेजर से उड़ा देता है। प्लेन क्रैश होने वाला होता है और लोग गिड़गिड़ाते हैं, पर होमलैंडर मेव को बोलता है कि सबको मरना होगा क्योंकि अगर कोई एक भी बचा तो दुनिया को उसका असली राज पता चल जाएगा। वो पूरे प्लेन को लोगों के साथ समंदर में गिरने देता है और बाद में मीडिया के सामने झूठे आंसू बहाता है कि काश मैं वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच जाता। इसी बीच यूई और स्टारलाइट की नजदीकियां बढ़ रही होती हैं। दोनों एक बॉलिंग अलाई में मिलते हैं और बेचारी यूई को पता है कि वो स्टारलाइट को सिर्फ इसलिए मिल रहा है ताकि उसके फोन को हैक करके वॉट का राज निकाल सके। स्टारलाइट को लगता है कि उसे कोई सच्चा दोस्त मिल गया है, पर असलियत में यूई अपने मिशन और प्यार के बीच फंसा हुआ है। अब बुचर और उसकी टीम किमिको को ढूंढने निकलते हैं और फ्रेंची उसे शांत कर देता है। अब दी बॉयज की टीम में एक सुपर पावर वाली मेंबर आ चुकी है और बुचर को समझ आ जाता है कि वॉट सिर्फ सुपर हीरोज नहीं बना रहा बल्कि वो पूरी दुनिया में कंपाउंड वी भेजकर सुपर टेररिस्ट भी पैदा कर रहा है ताकि उनकी टीम टीवी पर दिखती रहे। अब बुचर और यूई पहुंचते हैं एक बड़े बिलीव रिलीजन एक्सपो में। बाहर से ये एक भगवान का इवेंट लग रहा है पर अंदर वॉट का धंधा चल रहा है और यूई को स्टारलाइट के पास भेजता है ताकि वो वॉट के बड़े मैनेजर एजिकियल तक पहुंच सके। एजिकियल वही बंदा है जो कंपाउंड वी को चैरिटी के नाम पर पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स में भेज रहा है। यूई एजिकियल को दबोचता है और उसे सारा सच उगलवा लेता है कि कैसे वॉट बच्चों को कंपाउंड वी देकर सूस बनाता है। इसी बीच स्टारलाइट को वॉट वाले फोर्स करते हैं कि वो अपनी इनोसेंट इमेज बेचे, पर वो स्टेज पर खड़ी होकर सबके सामने बोल देती है कि ये सब दिखावा है और उसके साथ दी 7 में बदतमीजी हुई है। ये सुनकर वॉट की मालकिन मैडलिन स्टीलवेल पागल हो जाती है, पर स्टारलाइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे निकाल नहीं पाते। अब हमें यहाँ थोड़ा बुचर का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बुचर को सूप से इतनी नफरत क्यों है। वो यूई को एक ग्रुप मीटिंग में ले जाता है जहाँ वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली को सूप्स ने एक्सीडेंटली मार दिया था। यहाँ बुचर को पता चलता है कि उसकी बीवी बेका के गायब होने के पीछे होमलैंडर का हाथ है। उसे लगता है होमलैंडर ने उसका रेप किया और फिर उसे मार दिया और वोट ने इसे छुपाया। वोट ने जानबूझकर कंपाउंड वी टेररिस्ट को दिया ताकि दुनिया डरे और सुपर हीरोज की मांग और ज्यादा बढ़ जाए। बेसिकली दुश्मन भी वही पैदा कर रहे हैं और हीरो भी वही बन रहे हैं। एट्रियन को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पॉपक्लो ने दी बॉयज को सब बता दिया है। अपने करियर और कंपाउंड वी के नशे में अंधा होकर एट्रियन खुद अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है। इधर होमलैंडर और स्टीलवेल के बीच एक अजीब सा मोमी इश्यूज वाला रिश्ता दिखता है, जहाँ होमलैंडर को लगता है कि स्टीलवेल ही उसकी असली मालिक है। पॉपक्लो की मौत के बाद गेम पर्सनल हो जाता है। एट्रियन को पता चल चुका है कि यूई और उसकी टीम उसके पीछे पड़ी हुई है। इधर बुचर और उसकी टीम को एक और बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वॉट सिर्फ दुकान नहीं चला रहा बल्कि वो देश के डिफेंस सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि सूप्स को आर्मी में भेजा जा सके। इस प्लान को पक्का करने के लिए होमलैंडर ने एक नई चाल चली। उसने खुद कंपाउंड वी लीक करके समुद्र पार टेररिस्ट को दे दिया ताकि सुपर विलन्स पैदा हो और अमेरिका डर के मारे सूप्स को आर्मी में शामिल करने के लिए राजी हो जाए। इसी बीच यूई और स्टारलाइट का रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर पहुंच जाता है। स्टारलाइट को जब सच पता चलता है कि यूई उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज कर रहा था तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उनके पास रोने का वक्त नहीं है क्योंकि वॉट ने दी बॉयज की लोकेशन ट्रैक कर ली है। फ्रेंची, एमएम और किमिको पकड़े जाते हैं और उन्हें एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया जाता है। यूई उन्हें बचाने की कोशिश करता है और यहाँ स्टारलाइट उसका साथ देती है। अपने करियर और सेफ्टी को दाव पर लगाकर वो दोनों मिलकर टीम को बाहर निकालते हैं, पर तभी वहाँ एट्रियन पहुंच जाता है। एट्रियन यूई को मारने ही वाला होता है कि तभी एक्सेसिव कंपाउंड वी की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। यूई उसे मरने के लिए छोड़ने के बजाय उसकी जान बचाता है। अब बुचर का यहाँ सिर्फ एक ही मकसद बाकी रह जाता है, मैडलिन स्टीलवेल को खत्म करके होमलैंडर को चोट पहुंचाना। वो स्टीलवेल के घर में घुसता है और उसके शरीर पर बॉम्ब बांध देता है। होमलैंडर वहाँ पहुँचता है पर वो बुचर के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा साइको निकलता है। होमलैंडर को पता चल चुका होता है कि स्टीलवेल ने उसे इतने सालों तक एक बहुत बड़ा सच छुपाया था। गुस्से में आकर होमलैंडर खुद अपनी लेजर्स का यूज करके स्टीलवेल का भेजा पिघला देता है। बुचर हैरान रह जाता है क्योंकि उसका लेवरेज ही खत्म हो जाता है। बुचर को लगता है अब उसकी मौत पक्की है। वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है पर होमलैंडर उसे हवा में पकड़कर बचा लेता है। वो बुचर को मारना नहीं चाहता
बल्कि उसे तड़पाना चाहता है। होमलैंडर बुचर को एक सुनसान घर के गार्डन में उतारता है, जहाँ से बुचर की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ सामने आता है। सामने से बुचर की बीवी बेका निकल कर आती है, जिसे अब तक बिली मरा हुआ समझ रहा था। और सिर्फ बेका ही नहीं, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, बेका और होमलैंडर का बेटा। बुचर वहाँ सुन खड़ा रह जाता है, क्योंकि जिस बदले की आग में वो सालों से जल रहा था, वो पूरी कहानी बदल चुकी होती है। यहीं पर आकर हमारा सीजन 1 एंड हो जाता है। अब सीजन 2 की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं बेका और उसके बेटे का सच देखने के बाद बुचर का दिमाग सुन हो चुका है और वो गायब है। इधर बाकी की टीम यूई, फ्रेंची, एमएम और किमिको एक गंदे से बेसमेंट में छिपे हुए हैं, क्योंकि अब वो पूरे देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। यूई अभी भी स्टारलाइट से चोरी चुपके मिल रहा है, ताकि कंपाउंड वी का सच दुनिया के सामने ला सके। वोट में अब एक नया बॉस आया है, स्टैन एडगर, जो होमलैंडर से बिल्कुल नहीं डरता और उसे साफ कह देता है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इसी बीच द 7 में एंट्री होती है स्टॉर्मफ्रंट की। ये लड़की सोशल मीडिया की क्वीन है और आते ही होमलैंडर के ईगो की धज्जियां उड़ा देती है। इधर दी बॉयज की टीम को पता चलता है कि एक सुपर टेररिस्ट शहर में घुस चुका है, जो कि असलियत में किमिको का भाई है, केंजी। बुचर अचानक वापस आता है और टीम को फिर से इकट्ठा करता है, ताकि केंजी को पकड़कर वॉट के खिलाफ सबूत जुटा सके। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब दी 7 उन्हें घेर लेती है। समुद्र में बोट पर भयानक फाइट होती है, जहाँ द डीप, जो वापस आने के लिए तड़प रहा है, वो वेल्स के साथ इनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर बुचर वेल के पेट में ही बोट घुसा देता है। एकदम खूनी मंजर। इसके बाद स्टॉर्मफ्रंट केंजी का पीछा करते हुए एक अपार्टमेंट में घुस जाती है। यहाँ उसका असली गंदा चेहरा दिखता है। वो मासूम लोगों को बेरहमी से मारती है और किमिको की आंखों के सामने केंजी को मार देती है। किमिको अब पूरी तरह बदले की आग में जल रही है। इधर बुचर को बेका की लोकेशन मिल जाती है और वो उससे मिलने एक सीक्रेट फैसिलिटी में घुसता है। दोनों मिलते हैं, इमोशनल होते हैं, पर बेका साथ भागने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि बुचर उसके बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बुचर टूट जाता है। यूई, एमएम और स्टारलाइट एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं, एक पुरानी सूप लिबर्टी का सच ढूंढने। इन्हें पता चलता है कि लिबर्टी कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्मफ्रंट की है, जो 70 साल पहले भी एक रेसिस्ट मर्डरर थी। मिशन के बीच ब्लैक नोयर इनका पीछा करता है, पर बुचर स्टैन एडगर को ब्लैकमेल करके नोयर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यूई और स्टारलाइट मिलकर कंपाउंड वी का सच मीडिया में लीक कर देते हैं। अब पूरी दुनिया में कैओस मच जाता है और वोट की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन होमलैंडर इस सबसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो रायन को असली सूप बनाने के लिए उसकी परवरिश में जबरदस्ती घुस जाता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है, ये देखने के लिए कि वो उड़ता है या नहीं। जब वो होमलैंडर को लगता है कि वो अकेला पड़ गया है, तब उसकी मुलाकात होती है स्टॉर्मफ्रंट से। दोनों पहले लड़ते हैं, पर फिर उन्हें समझ आता है कि उनके दिमाग एक जैसे ही खराब है। दोनों एक वायलेंट और खतरनाक रिश्ते में जुड़ जाते हैं और अब ये जोड़ी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट का मिलन पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि अब स्टॉर्मफ्रंट होमलैंडर के दिमाग को और भी ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है। इधर बुचर और टीम को पता चलता है कि वोट एक अजीब सी फैसिलिटी चला रहा है, जिसका नाम है सेज ग्रोव सेंटर। ये लोग वहाँ चोरी चुपके घुसते हैं और देखते हैं कि वहाँ बूढ़े लोगों और साइकेट्रिक पेशेंट्स पर कंपाउंड वी के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ताकि उन्हें सूप्स बनाया जा सके। वहाँ इनकी मुलाकात होती है एक पुराने दुश्मन लैंप लाइटर से, जिसने बुचर की पुरानी टीम को जलाया था। लेकिन इनकी प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब वहाँ के सारे एक्सपेरिमेंटल सूप्स आजाद हो जाते हैं और पूरी इस फैसिलिटी में कैओस बच जाता है। एक सूप तो सिर्फ अपने दिमाग से लोगों को क्रश कर रहा होता है। फ्रेंची और लैंप लाइटर के बीच का एक पुराना किस्सा सामने आता है, पर हालात ऐसे बनते हैं कि लैंप लाइटर इनका साथ देने को राजी हो जाता है, ताकि वो वोट के खिलाफ गवाह बन सके। इसी बीच स्टारलाइट को वोट गद्दार घोषित करके टावर में बंद कर देता है। यूई और लैंप लाइटर उसे बचाने जाते हैं, पर लैंप लाइटर वहाँ पहुंचकर खुद को ही आग लगा लेता है। बेचारा यूई वहाँ से स्टारलाइट को लेकर कैसे न कैसे निकल ही जाता है। अब आता है वो सीन जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, कोर्ट रूम का ड्रामा। वोट और सूप्स के खिलाफ एक सरकारी सुनवाई हो रही होती है, जहाँ वोट का सबसे बड़ा सबूत पेश होने वाला होता है। सबको लगता है कि अब वोट खत्म हो जाएगा, पर अचानक वहाँ बैठे सभी बड़े लोगों के भेजे उड़ने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें ब्लास्ट कर रही हो। पूरा देश डर जाता है और वोट इसका फायदा उठाकर इमरजेंसी डिक्लेयर करवा देता है। बुचर अब एकदम हद पर है। वो बेका के पास जाता है, पर बेका उसे बताती है कि होमलैंडर रायन को एक कैबिन में ले गया है, जहाँ वो उसे असली बाप बनकर दिखा रहा है। लेकिन असलियत में वो रायन के दिमाग में नफरत भर रहा है। बेका बॉयज की टीम के पास आती है और बुचर टीम के साथ मिलकर एक आखिरी मिशन प्लान करता है, रायन को बचाने का। फाइनल शोडाउन शुरू होता है। मेव अचानक स्टारलाइट और बॉयज की टीम की मदद के लिए आती है और स्टॉर्मफ्रंट की ऐसी कुटाई होती है जो देखने लायक है। किमिको, स्टारलाइट और क्वीन मेव मिलकर स्टॉर्मफ्रंट को पूरी तरह धो देती हैं। स्टॉर्मफ्रंट भागती है, पर उसका सामना होता है रायन और होमलैंडर से। स्टॉर्मफ्रंट बेका का गला दबा रही होती है, तभी रायन गुस्से में पहली बार अपनी लेजर आंखें चलाता है। उसकी लेजर इतनी पावरफुल थी कि वो स्टॉर्मफ्रंट को पूरी तरह जलाकर कोयले जैसा बना देता है। पर दुख की बात यह है कि वही लेजर गलती से बेका को भी लग जाती है। बेका बुचर की बाहों में दम तोड़ देती है और बुचर से वादा लेती
कहती है कि वो रायन का ध्यान रखेगा। होमलैंडर वहाँ पहुँचता है और रायन को मांगता है, पर तभी मेव वहाँ आ जाती है और होमलैंडर को प्लेन क्रैश करने वाली वीडियो से ब्लैकमेल करती है। होमलैंडर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो वहाँ से निकल जाता है। सीजन के एंड में बुचर रायन को एक सेफ जगह पर भेज देता है। अब हमारे दी बॉयज के टीम के नाम से सारे चार्जेस हट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिरी सीन में आता है। हम देखते हैं कि वो सर फाड़ने वाला कांड कोई और नहीं बल्कि वही पॉलिटिशियन विक्टोरिया न्यूमैन कर रही थी, जो वोट के खिलाफ होने का नाटक कर रही थी। मतलब दुश्मन अब टीम के अंदर घुस चुका है। अब यहाँ पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। अब इसके सीजन 3 और 4 के रिकैप को मैं जल्दी लेकर आऊंगा। शायद वो 3 या 4 दिन में अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। और अगर तुम्हें ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।